Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पार्टनर आपसे क्या कहने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन पे ये रीडिंग जो है वो होगा सारे लोगों के लिए है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में है। ओके, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudaksha1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे ध्यान से रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जो वो बिल्कुल नहीं कह पा रहे हैं। सो व्हाट इज़ दैट सिचुएशन, किस हालात के बारे में कहा जा रहा है, क्या हालात में है उनके पर्सन। आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइंस मैं पहले ही बता देती हूँ, पाइशियस हो सकते हैं। इनफैक्ट सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, अगर कुछ प्रोमिनेंट आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। पाइशियस दैट इज़ मीन राशि हो सकते हैं लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये हो सकते हैं। एक्वेरियस हो सकता है किसी का 5th हाउस में, या हो सकता है 1st हाउस या 7th हाउस में मरकरी है, दैट इज़ बुध है। ओके, आपकी पर्सन जो है मुझे दिख रहा है बिल्कुल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत दिन से शायद उनको नहीं कांटेक्ट कर रहे हो, या आप उनसे बातें जो है वो खुल के बोल नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है जिनको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने मुखौटे को हटाएंगे? मतलब इतना ऑडेसिटी है इंसान का कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप मुखौटा लगा के घूम रहे हो। सुनो, बात तो सुनो उनका। ओके, सो इट्स अ थिंग दैट दे वांट टू स्पीक। जनरली ये ऐसा भी कहना चाहते हैं कि पहले इन्होंने आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अभी सपनों में, मतलब डे ड्रीम्स भी करते हैं आपके लिए। दिन में भी सपना देखते हैं, रात में भी सपना देखते हैं, जैसे आप उनके इर्द गिर्द हो। ठीक है, आपको महसूस करना चाहते हैं बाय फिजिकल टच, ठीक है, बाय किसेस, बाय एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड आप इनकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहोगे या नहीं ये भी पूछ रहे हैं। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, जस्ट फ्रेंडशिप लेवल पे है, तो ये जल्द से जल्द आपको इस रिलेशनशिप में प्रपोजल देने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे बोला जाता है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, उसी तरह से ये इंसान को कभी भी आपकी कदर नहीं था। जिंजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जो अदरक होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खांसी, सर्दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमारियों को भी दूर भगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी है, उसका डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है। तो आप जानते हो कि वो कितना अच्छा यूज़फुल एक हर्ब है जो हमारी इंडियन में यूज़ होता है, एंड डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज़ में भी। तो इतना उपकारी जो है, इतना बेनिफिशियल एलिमेंट जो है वो है अदरक। सो अदरक जो है उसका स्वाद तो बंदर नहीं समझ पाएगा। सो मैं आपको पर्सन को बंदर नहीं कह पा रही हूँ, बट जस्ट एक कहावत है, उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इंसान अगर वो सोचते, डीपली इमोशनली सोचते, तो वो आपकी कदर करते और वो आपके साथ ये जो बिहेवियर है, राइट, आपके साथ जो बर्ताव उन्होंने किया है वो सही नहीं है। इवन उन्होंने अगर बर्ताव भी बुरा नहीं किया है तो भी आपको इस तरह से महसूस किया है कि आप उनके कोई भी नहीं लगते हो। ऐसा भी आपको बोला गया है कि मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, ठीक है, या नहीं कर सकती, लेकिन आप ऐसा फ्रेंडशिप या सेक्सुअल कनेक्शन तो रख ही सकते हो, देयर इज़ नो डाउट, बट मैं आपको कमिटमेंट कभी नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। ठीक है, और आपने जब पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ऐसा बताया, पता नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने कह दिया, डेस्टिनी जो होगा। तब उन्होंने भाग्य के बारे में भी बताया, अगर भाग्य में हम लोग लिखे हैं तो ही मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता ही है। ऑफ कोर्स इट इज़ वैलिड, बिकॉज जिनको आपने इतना बेइंतहा मोहब्बत किया, जिनके लिए आपने अपना सबसे मूल्यवान चीज़ दिया है, वो है समय। समय लोग जनरली आजकल देते नहीं हैं किसी को। ठीक है, आप किसी को भी मैसेज करो, 100
मतलब 1 घंटे के बाद शायद रिप्लाई आएगा या नहीं भी आ सकता है। तो समय आपने उनके साथ बहुत अच्छा बिताया, लेकिन ये इंसान को किसी का भी कदर नहीं है, बिकॉज देयर हैबिट इज़ लाइक दिस। यहाँ पे एरो तो है बट ये इनकम्प्लीट है, मतलब उनके जो मिशन विजन, उनके लाइफ में जो गोल है अभी भी वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाए हैं, और उसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। और शायद आपको ये भी कहा था उन्होंने, जब तक मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, तो मैं इस रिलेशनशिप में अपने आप को बंधन की तरह तो मैं नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। जब आपने इनको कहा कि आप जहाँ पे भी जाओगे मैं आपके साथ जाके नौकरी तो करूँगा या मैं कुछ ज़रूर कमा लूँगा, तो आपको कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा, तभी भी उन्होंने आपको मना कर दिया। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि उस दौरान, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका था या आ चुकी थी, इसलिए वो आपको रिजेक्शन की तरफ धकेल रहे थे, ठीक है, रिफ्यूज़ल की तरफ। इंसान जो भी किए हैं, हरकत उनका जो भी हुआ है, बहुत ज़्यादा बेशरम हरकत किए हैं, दर्दनाक आपके लिए रहा, और शर्मिंदगी जैसे आपने महसूस किया सबके सामने, शायद आपने अपने फ्रेंड्स को भी कह दिया, अपने रिलेटिव्स को भी कह दिया कि देखो ये लड़का है, इसी के साथ मेरा शादी होने वाला है, या लड़की के साथ, बट उसने जाके पूरी तरह से गेम को ही जैसे पलट दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक चेस बोर्ड जैसा दिख रहा है, जहाँ पे लोग जनरली चेस बोर्ड के ऊपर गेम्स ही खेलते हैं। सो कुछ लोगों के लिए आपको लग सकता है कनेक्शन आपके लिए राइट नहीं है। देखो, कुछ कमेंट सेक्शन पे मैं रिसीव कर रही थी कि एक रीडिंग में अच्छा बोला जा रहा है, दूसरा रीडिंग पे उसी इंसान को गलत बोला जा रहा है, तो वो रीडिंग शायद आपके लिए नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बताया है कि एनर्जी विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, ये भी जो रीडिंग में एनर्जी है ये भी कई हद तक चेंज हो सकता है। क्या आप ऐसे रहते हो, क्लास 1 में ही रह जाते हो, क्लास 2 में नहीं पढ़ते आप? तो इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछते हो आप? क्लास 1 में अगर रहते हो तो आप तो वही इंसान हो, क्लास 2 में भी जाते हो तो आप तो वही इंसान हो। इंसान वही रह सकता है, लेकिन उसका लेवल, उसका थिंकिंग, ठीक है, उसका आइडियाज़ तो चेंज हो ही सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मुझे वही आपको क्लियर करना था। मे बी दिस रीडिंग विल अगेन चेंज, एनर्जीज विल अगेन वेरी, पर समय है, करंट फीलिंग्स है, ये समझने की कोशिश करें, ये डेस्टिनी रीडिंग नहीं है। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपसे ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार, ताकि आप उनके बातों में आ जाओ, वो आपको फिर से कुछ बेवकूफ़ बना पाए, ठीक है। और लेकिन इस बार वो जान चुके हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी से बिछड़ने के बाद जैसे वो टूट चुके हैं, जैसे उनको मदद चाहिए बहुत ज़्यादा, कृपया करके मदद कीजिए, वैसा कुछ बोल सकते हैं वो आपको, ठीक है। और आप शायद नहीं सुनने वाले, या आप ठान लिए हो कि इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया है इसका रिवेंज आपको लेना है, बट ऐसा नहीं करना है। रिवेंज कुछ नहीं लेना है। इफ़ यू वांट टू बी इन द कनेक्शन यू कैन बी। पता नहीं मुझे यहाँ पे एक ऑस्कर अवार्ड क्यों दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान को जब कोई दूसरा इंसान मिल चुका था, जिस तरह से उनको लगा था कि इन्होंने ज़िंदगी में ऑस्कर अवार्ड जीत लिया हो, और पता नहीं ऑस्कर अवार्ड इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। हो सकता है ये इंसान कोई एक्टर हो सकता है ना कि उस, अभी आप बोलोगे कि सेलिब्रिटी उस लेवल का भी नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है एक्टिंग क्लास या ड्रामा ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनके लिए उनको तो ऑस्कर अवार्ड तो बनता ही है बॉस, ठीक है। इतना ड्रामेबाज इंसान शायद किसी ने देखा हो ज़िंदगी में। पलक झपकते ही ना इनके जो ओपिनियन है वो बदल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं रखते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है। चाहे उनकी उम्र भी, आप बोल सकते हो कि इनको उम्र बहुत ज़्यादा है, पहले से हो सकता है कि शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ऐसा ही है। सो आई डू थिंक सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कैच योर अटेंशन। शायद आपके अटेंशन को पाने के लिए ये कुछ ऐसा प्रोफाइल में पोस्ट करेंगे, आपके नाम पे ऐसा हो सकता है कि गलत शब्द प्रयोग करें, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल परवाह नहीं करना है। फेक आईडीज़ बना के कर सकते हैं, देयर इज़ नो सच टेंडेंसी कि वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो कर सकते हैं, मे बी नहीं भी कर सकते, बट आपको कुछ इरिटेशन वाला कुछ
स्टेटमेंट, ठीक है। आप अगर फोटो दे रहे हो तो वहाँ पे उसके नीचे हो सकता है कि वो दे। यहाँ पे मुझे एक कपल स्टैचू दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये एक घोड़े के ऊपर सवार है। सो ये इंसान की रोमांटिक थॉट्स भी कई हद तक सब लोगों से मतलब चौगुना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंसान आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स को शेयर करने के साथ साथ ये इंसान ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि वो पहले से बदल चुके हैं, पहले से बदल गए हैं, और शायद आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि आप इनके ऊपर और विश्वास नहीं करते हैं। तो समवट इज़ लाइक दैट। तो उनको एक मौका चाहिए, ठीक है, जो वो बोल नहीं पा रहे हैं। मे बी दे वांट टू रिटर्न इन योर लाइफ फॉर परमानेंटली। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है अगर आपके इंसान मासूम है तो यहाँ पे ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा असर कर चुका है, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपके होने वाले सास या ससुर या कोई भी हो, ठीक है, या उनकी बहन, उनकी कोई तो ऐसा है रिलेटिव जो इस तरह का ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट हो सकता है वो, लेकिन ब्लैक मैजिक ये तो करे किए थे, वरना आप दोनों का कनेक्शन ऐसे गलतफहमी अगर आप देखते हो ना, अचानक एक रिलेशनशिप अच्छा चलता है, चाहे वो अपने बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, कजिन्स के साथ हो, लेकिन अचानक अगर टूट जाता है, मतलब कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आपने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, फिर भी वो आपके लिए गलतफहमी पाल रहे हैं, वो तो आइदर एक ग्रीड, जेलसी इसके लिए होता है, और दूसरा है देयर आर सर्टेन इविल एंटिटीज, ठीक है। और मुझे दिख रहा है वही हुआ है। सजिटेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड आई डू फाइंड कि मृगशिरा नक्षत्र एज वेल एज द नक्षत्र ऑफ मघा, ओके, पूर्वा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत नक्षत्र कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन अभी इरिटेशन में है काफ़ी ज़्यादा। जब तक आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे या जब तक आप उनकी बातों को नहीं मानोगे या मानने की भी कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको इरिटेट करने का ही इनका इस तरह से इरादा रहेगा। सो डोंट पे अटेंशन टू दिस पर्सन, ठीक है। इतना अटेंशन मत दीजिएगा, वरना वो दिखावा और छल और भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो लेट मी सी विद द एंजल कार्ड्स कि एक्चुअली में आपके लिए क्या आदेश है, क्या निर्देश है। ओह माय गॉड, व्हाई दिस इज सो इरिटेटिंग। अभी भी देखो, अभी भी देखो, ओके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आने वाला है, क्या गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए। 1 2 and 3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कार्ड है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। देखो, वो आपसे तो ये कहना चाहते हैं कि हर वक्त वो आपको महसूस करे, हर वक्त वो आपको आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको हिचकी आ सकती है, दैट इज़ द हिकअप्स, एज वेल एज आपको इरिटेशन हो सकता है लेफ्ट आई में या राइट आई में, या आपको ज़ोर का मतलब इस तरह से हो सकता है कि खांसी हो जाए अचानक, लेकिन कोई भी आपने शायद मसाला वाला खाना भी नहीं खाया होगा या कुछ आपने खाया भी नहीं होगा, अचानक आपको खांसी आ रहा है। दिस पर्सन इज रिमेंबरिंग यू एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी नाइट, बट ये काफ़ी स्वार्थी है और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों या आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए आप दोनों एक ही है, ठीक है। अलग अलग दो शरीर बट एक ही आत्मा, ठीक है, एक ही जान। कहीं ना कहीं पे आई टोल्ड यू हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाई लाइट। लाइट यहाँ पे 2 बार आया है। सो यू मे बी हीलर्स, यू मे बी टैरो रीडर्स, यू मे बी मिस्टिक हीलर्स, या ये इंसान जो है आपको एक हीलिंग एनर्जी के सोर्स से देखते हैं और आपकी फरमाइश में ये सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार है, बिकॉज दे आर गेटिंग ओके एनर्जीज फ्रॉम यू, you are a source of positive energy. So thank you for being in my channel. I hope you like it, guys, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.